हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे थे बच्चों, और एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। तो इसका पहला सवाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो ये हमें सवाल दे रखा है, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला सवाल है 140, दूसरा 156, तीसरा है 38, 25। इस तरीके से हम इसके सारे भाग करते हैं। तो चलिए शुरू। तो बेटा पहला सवाल है आपका 140। ठीक है, तो हम इस 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 140, और सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। तो हम इससे 2 से काटेंगे इसको। तो 2 सत्ते 14 और 0 का 0। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे। 2 तियाँ 6, यहाँ 1 बचा, यहाँ हो गए 10, 2 पंजे 10। ठीक, अब उसके बाद हम इसको बेटा 5 से काटेंगे। 5 सत्ते 35, और फिर उसके बाद 7 एकम 7। तो हमें अभाज्य गुणनखंड 140 के कितने मिले? 140 को हम क्या लिख सकते हैं? जितनों से हमने काटा उनको गुणा में लिख देंगे। 2 से काटा था, इस 2 से काटा तो 2 को यहाँ लिखा, गुणा इस 2 से काटा तो इस 2 को यहाँ लिखा। उसके बाद 5 से काटा तो 5 को यहाँ लिखा, गुणा 7 से काटा तो 7 को यहाँ लिखा। और फाइनली 2 की घात 1 ये है और 2 की घात ये है। गणित का बेसिक रूल ये कहता है कि आधार समान हो और दोनों की गुणा हो रही हो तो घातों को जोड़ देते हैं। तो 2 की घात 1 ये और 2 की घात 1 ये, तो कितना हो जाएगा? 2 की घात 2 और गुणा 5 और गुणा 7। और यही आपका आंसर। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए बेटा अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर सेकंड। ठीक है, वो क्या है? वो है बेटा 156। क्या है? 156। तो हम 156 की अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ 156। ठीक है, अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, यहाँ हो गए 16, 2 अट्ठे 16। अब फिर हम इसको 2 से काटेंगे। 2 तियाँ 6, 1 बचा, हो गए 2 नम 18। अब हम इसको कैसे काटेंगे? 3 से। तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। अब फाइनली 13 बचा, तो 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कितने आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 1 ये, 2 की घात 1 ये, तो हो गया 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। और यही आपका आंसर। ठीक है बेटा, अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है वो और देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है बेटा 38, 25। थर्ड पार्ट कितना है? 38, 25। कितना है? 38, 25। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 38, 25 को हम लिखेंगे ज्यों का त्यों 38, 25। अब इसको हम काट के देखते हैं बेटा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 से ये नहीं कट सकता। ठीक है, फिर हम देखेंगे 3 से काट के इसको। तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है? 3। तो 3 से काट के देखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचे 2, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर से हम 3 से काटते हैं इसको। ठीक है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक, अब हम इससे 5 से काटेंगे क्योंकि 3 से अभी ये नहीं कटेगा। 5 अट्ठे 40, पचम 25। ठीक, अब फिर से हम इसको बेटा 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब लास्ट में ये कटेगा 17 से। 17 एकम 17। तो 38, 25 की अभाज्य गुणनखंड बेटा आपको क्या मिले? 3 से आपने काटा तो आपने 3 लिखा। 3 गुणा 3, जिससे काट रहे हो आप उसको यहाँ गुणा में लिख देते हो। इनसे काटा है, इनको हम गुणा में लिख सकते हैं। 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 और गुणा 17। ठीक है, अब आधार समान है तो 3 की घात 1 ये, 3 की घात 1 ये, तो कितनी होगी? 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 ये, 5 की घात 1 ये है, तो 5 की घात 2 और गुणा में बच्चों 17। और यही आपका आंसर। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर पहले का पार्ट नंबर 4 करते हैं। और पार्ट नंबर 4 है बच्चों आपका, ये रहा 5005। ठीक है, 5005। तो 5005 को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं 5005। और बेटा इसको फिर काटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 0 का 0, ये 0 का 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम। जैसे नहीं कटेगा 7 से काटते हैं। 7 से काट के देखते हैं कटता है या नहीं। 7 एकम 7, कितना बचा?
3 7 चौक 28, कितना बचा 2, 7 7 तियाँ 21, ठीक है 143 आया। अब देखते हैं ये किससे कटेगा। अब 7 से तो ये कटेगा नहीं, 7 दूनी 14, एक नहीं कट रहा है, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। अब तो बेटा 11 से काटते हैं, 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33, अब 13 बचा, तो ये फाइनली 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो 505 के अभाज्य गुणनखंड हमें कितने मिले, प्यारे बच्चों 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट है, इसका आखिरी पार्ट है पहले क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 5, तो भाग 5 है इसका, 74 29, 74 29। तो बेटा 74 29 को काटते हैं, तो बच्चों 74 29 को काटते हैं, तो यहाँ लास्ट में 3 है, तो 3 से काट कर देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 19 नहीं आ रहा, 3 से भी नहीं कटेगा, फिर 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, फिर 9 से काटते हैं, 9 9 81, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 11, फिर ये बच्चों 17 से कटेगा, तो 17 से काटे हैं, 17 चौका 68, ठीक है, कितना बचा 5 6 बचा, ठीक है 68 और 4 6 बचा, यहाँ हो गए 62, तो 17 तियाँ 51 और 17 सत्ते 119, ठीक है। अब फिर इसको हम 17 से 19 से काटेंगे अब, तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, ठीक है, और 19 तियाँ 57, अब ये 23 से कटेगा, तो 23 एकम 23, तो 74 29, 74 29 के हमें अभाज्य गुणनखंड क्या मिले बच्चों, 17 गुणा 19 गुणा 23। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे, ठीक है। अब ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है 74 29 तक। अब सवाल नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने एचसीएफ ज्ञात किया था, अब बोल रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी कि हमें ये जांच करनी है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या को हम बोलेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी मासा गुणा लासा। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो बच्चों हमारा पहला सवाल है 26 गुणा 91, इसको बनाते हैं। फिर दूसरा सवाल है 510 गुणा 92, और तीसरा है फिर इसका तीसरा पार्ट है 336 और 54। तो पहला पार्ट हम बनाते हैं 26 और 91। तो बच्चों पहला पार्ट है 26 और 91। तो सबसे पहले हम 26 के फैक्टर करेंगे, ठीक है 26 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, अब 13 बचा तो हम 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 13। तो 26 के हमें अभाज्य गुणन कितने मिले, 2 गुणा 13। इसी तरीके से बच्चों हम 91 को काटेंगे, ठीक है। 91 को हम कहाँ से काटेंगे, 91 हमारा डायरेक्ट 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, बचे 2, यहाँ हो गए 21, 7 तियाँ 21, अब ये 13 से कटेगा, तो 13 एकम 13। तो 91 के हमें क्या फैक्टर मिले, अभाज्य गुणनखंड 7 गुणा 13। उम्मीद है इतना समझ पाए होगे। अब ये समझिए बच्चों कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ तो ध्यान दीजिए, एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं मासा, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा वो हो गया जो दोनों के गुणनखंडों में कॉमन हो। यानी कि जब हमने 26 के गुणनखंड किए तो हमारे पास आया बच्चों 2 गुणा 13। इसी तरीके से हमने 91 गुणनखंड किए बच्चों, तो हमारे पास आया 7 गुणा 13। तो हम ये देखेंगे 2 यहाँ है, क्या यहाँ है 2, तो हम 2 नहीं लिखेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन, इसमें भी कॉमन, यानी कि जो नंबर इसमें होना चाहिए वो इसमें भी होना चाहिए। तो यहाँ 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, और ये हो गया इसका पहले पार्ट का आंसर। दूसरा दूसरा आपसे बोल रहा है एलसीएम। एलसीएम बेटा, एलसीएम को हम बोलते हैं हिंदी में लासा। एलसीएम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लासा। लासा का मतलब ये होता है इसका भी और इसका भी दोनों कंबाइंड, यानी कि दोनों को मिला हुआ रूप। तो 2 यहाँ है 2 यहाँ नहीं है, तो हम 2 भी लिखेंगे, इंटू 13 यहाँ है तो 13 को छोड़ेंगे, अभी 7 है तो 2 से बड़ा कितना है 7, तो 7 लिखेंगे, इंटू अब 13 यहाँ पे भी है 13 यहाँ पे भी है, तो 2 बार 13 लिखोगा तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको केवल एक बार ही लिखेंगे। ये सब लासा कहलाता है, यानी कि इसका भी और इसका भी मिला हुआ टोटल पार्ट, वो हो गया आपका लासा, ठीक है। समझ पा रहे हो इतना या नहीं। तो 2 गुणा 7 गुणा 13 जब हम करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 182, ठीक है। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182। अब सवाल हमारा बोल रहा है जांच करने के लिए, सवाल क्या बोल रहा है बच्चों, सवाल बोल रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, बोल रहा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम,
ठीक है। तो दो संख्याओं को गुणनफल हमें निकालना है। हमारे लिए ऑलरेडी दो संख्याएं दे रखी हैं, कौन कौन सी, 26 और 91। तो एक तरफ हम लेंगे 26 गुणा 91 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ पा रहे होगे। तो हम जांच करेंगे दो संख्याओं को गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लासा गुणा मासा। यहाँ आप एलसीएम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुणा यहाँ एचसीएफ भी लिख सकते हो, क्योंकि एक ही बात है। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे। तो दो संख्याओं को गुणनफल, पहली संख्या हमारे पास कितनी थी, 91। पहली संख्या हमारे पास बच्चों कितनी थी, ये रही 26। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली संख्या की जगह 26, ठीक, इंटू दूसरी संख्या हमारे पास कितनी थी, 91। तो हम दूसरी संख्या लिखेंगे बच्चों 91 बराबर लासा। लासा हमारे पास कितना आया बच्चों, लासा आया 182। ठीक है, गुणा मासा कितना आया है बच्चों हमारे पास 13। तो हम यहाँ 13 रख देंगे। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे, 26 और 91 की जब हम गुणा करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 2366। ठीक है, 2366। और 182 और 13 की गुणा करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, 2366। इससे ये प्रूफ होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लासा गुणा मासा, हेंस प्रूफ। क्या है, हेंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। अब हम लिख देंगे अतः, नीचे लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लासा गुणा मासा के। और ये हमारा